अगर आप लोकल में किसी मैकेनिक से अपनी बाइक की डिस्क पैड चेंज करवाते हो तो एक बात का हमेशा याद रखना, लोकल में मैंने बहुत सारे मैकेनिक को गलत तरीके से डिस्क पैड इंस्टॉल करते हुए देखा है, जो कि बहुत गलत तरीका है। या तो पीछे वाला पूरा टायर निकाल देते हैं, फिर आगे वाला पूरा टायर निकाल देते हैं, इससे बाइक के अंदर भी डैमेज हो जाता है, जो कि कंपनी रिकमेंड नहीं करती है। ऐसे बहुत ही ईजी होता है इसको इंस्टॉल करना, जस्ट 1 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हो आप खुद से। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये मेरी 2011 मॉडल CBR 250R है। मैंने आज तक भी बहुत ही प्यार से रखा है। कोई मैकेनिक इसको हाथ लगाता है भाई मेरा दिल दुखता है इस वजह से मैं खुद कर लेता हूँ इसमें, लेकिन बाकी बाइक के सर्विस सेंटर से करवा लेता हूँ, बट इसका मैं खुद करता हूँ हर एक चीज। बस आपको ये वाला बुलेट खोलना है, सिंगल एक बुलेट खोलना है, इसके बाद डिस्क पैड बाहर आ जाएंगे। अभी ये वाला बुलेट बाहर आ चुका है। इसके बाद आपको दोनों डिस्क पैड के अंदर पेचकस देके इसको थोड़ा सा लूज कर लेना है। पेचकस से लूज करने के बाद ये दोनों डिस्क पैड ऐसे बाहर आ जाएंगे, आराम से आप इनको बाहर निकाल सकते हो। इसके बाद जैसे पुराने डिस्क पैड निकाले तो उसी तरह से नए डिस्क पैड इसके अंदर डाल देने और एंड पॉइंट तक इनको सेट कर देना। अभी ये सेट नहीं हुआ है, हाँ अभी ये सेट हो गया। इसके बाद ये जो बुलेट अपन ने लूज किया था, खोला था, इसको इनके दोनों सेंटर से और यहाँ से टाइट कर देना है। इसके बाद लास्ट में रियर ब्रेक को बार बार प्रेस करना है। आगे वाले डिस्क पैड डाली तो आगे वाले ब्रेक को बार बार प्रेस करना है और आपके डिस्क पैड डल चुके हैं भाई, फाइनली रेडी है। आप अपनी बाइक कब चला सकते हो। हमें कोई टायर भी नहीं खोलना पड़ा और हमारे डिस्क पैड 1 मिनट में डल गया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपने भाई को फॉलो जरूर कर लेना यार।